नीट एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और यही 7 दिन आपके एग्जाम में एक बहुत ज्यादा बूस्ट भी ला सकते हैं और आपके सिलेक्शन को रुकवा भी सकते हैं. सो आई एम जस्ट हियर टू टेल यू व्हाट यू शुड डू इन दिस लास्ट 7 वीक. हाय, माय नेम इज वर्षा. आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स जम्मू. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड रिमाइंड योरसेल्फ विद इन दिस लास्ट वीक. सबसे पहले तो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे इमोशनली वेल, क्योंकि जब तक आप इमोशनली वेल नहीं होंगे इस लास्ट के हफ्ते में और आप खुद को डिमोटिवेटेड फील करवाते रहेंगे तो आप जितनी चीजें पढ़ेंगे आपको वो चीजें भी याद नहीं रहेंगी. सबसे पहले आपने तैयारी करी है और जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था उन्होंने तो और ज्यादा तैयारी करी होगी और जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो रहा था उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी था कि हाँ मैंने एक बार तो दिया ही है और मेरा अच्छे से हो जाएगा. पेपर चाहे कितना ही डिफिकल्ट आए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप कर लेंगे. अब सबसे पहले बात आती है बायोलॉजी की. बायोलॉजी के अंदर आपको जितनी बार आप एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करते जाइए, क्योंकि 60% ऑफ द पेपर आना तो एनसीईआरटी से ही है. तो एनसीईआरटी के वो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि जैसे फंक्शंस, आजकल बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस दे दिए जाते हैं और उनके अंदर से आपको एक मतलब नंबर ऑफ सिलेक्ट करने होते हैं कि ABC करेक्ट है, ABC इनकरेक्ट है, इस टाइप से. सो करेक्ट, इनकरेक्ट और ऑप्शन चूज करने वाले मतलब मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए. वही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शंस को रिवाइज करते जाइए. मेनली क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से ही आते हैं और जो नेम रिएक्शन के अलावा आते हैं वो बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन से आते हैं जो ऑलरेडी आपको आती ही होंगी. उसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक की. एनसीईआरटी से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा. लास्ट वीक में आपको वो रिवाइज करना ही है. देन बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की. सिर्फ उसके आप फॉर्मूले रिवाइज कीजिए एंड जो मिस्टेक्स आपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स जो आपकी कोचिंग में लिए थे उसके अंदर जो आपने मिस्टेक्स करी थी उन मिस्टेक्स को आप एक बार देख लीजिए कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कैसे कैसे मिस्टेक्स करते थे एंड उनको सही कर लीजिए. बात आती है फिजिक्स की. जस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स जितने हो सकते हैं और अपने नोट्स के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पेपर आता है वो आपके नोट से ही आता है फिजिक्स का. बस एक बार आप लास्ट में वो रिवाइज कर लीजिए. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड बिकॉज यू आर गोइंग टू डू वेरी ग्रेट इन दिस एग्जाम एंड दिस इज जस्ट योर सीनियर एडवाइस. थैंक यू.